तो स्क्वायर करने के ऊपर नया कंसेप्ट आज हम बता रहे हैं। आज का जब भी कोई भी 3 डिजिट का संख्या रहे, वो 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहेगा, उसका स्क्वायर कैसे आप चंद सेकंड में निकाल सकते हैं, आज उसी का कंसेप्ट आज हम दे रहे हैं। ठीक है, 200 से कोई भी संख्या ज़्यादा रहे, उसका स्क्वायर आप चंद सेकंड में क्या कर सकते बता सकते हैं। जैसे मैं कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं वो लेकर चलते 205 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या 208 का स्क्वायर करना है, या 225 का स्क्वायर करना है, या 231 का स्क्वायर करना है। तो कैसे इस संख्या को 3 डिजिट का संख्या है, 3 डिजिट का जो 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या उसी का कंसेप्ट आज बता रहे हैं। ठीक है, 3 डिजिट का संख्या, लेकिन आपका स्क्वायर एक लाइन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? तो पहले कंसेप्ट दे रहे हैं, कंसेप्ट समझ जाइएगा, उसके बाद देखिए ना, कोई भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर आप चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए, जैसे मैं कोई बोलेगा 200, जैसे मैं 204 का स्क्वायर बताइए, 204 का स्क्वायर कितना होगा, तो कैसे इसका स्क्वायर बताइएगा। तो आप कुछ वो करना है, आज हम कंसेप्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या रहेगा उसी का कंसेप्ट आज हम दे रहे हैं। तो आपको सिर्फ देखना है कि 200 से कितना ज़्यादा है, 200 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखने से ना लग रहा है कि 4 ज़्यादा है। तो सिर्फ आपको क्या कर देना है, जितना ज़्यादा रहेगा उसका क्या कीजिएगा, स्क्वायर लिखिएगा, और लास्ट से लिखिएगा जितना ज़्यादा 4 के स्क्वायर यहाँ पर लिखिएगा। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। अल्लाह से काम करिएगा, इधर से काम इधर आइएगा। ठीक है, 4 के स्क्वायर जितना ज़्यादा रहेगा, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जितना ज़्यादा रहेगा उसका स्क्वायर लिख दीजिएगा। दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जितना ज़्यादा इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 4 ज़्यादा है तो 4 इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। हमेशा जितना ज़्यादा है तो उसका स्क्वायर लिखिएगा। दूसरा स्टेप में जितना ज़्यादा है इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो 4 ज़्यादा 4 इसी में जोड़िएगा तो कितना हो गया, 200 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये जो आएगा ना, जोड़ने पर जो आ जाए उसको हमेशा क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पर दुगुना करके लिख दीजिएगा। हमेशा दुगुना करके यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो 400 कितना हो गया, 16 हो गया। यही इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ये आ जाएगा। जब ये 200 से ज़्यादा कोई भी संख्या, 200 के लिए कंसेप्ट दे रहे, 200 से ज़्यादा है तो हमेशा क्या कीजिएगा, दुगुना करके यहाँ पर सिर्फ लिख देना है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एक दो और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं 205 का स्क्वायर लिखना है, 205 का स्क्वायर निकलना है। तो कैसे कर सकते हैं 205, तो सबसे पहले क्या देखिए, 200 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, हो गया। दूसरा स्टेप में क्या कितना, 5 ज़्यादा था, 5 इसमें क्या कीजिए, जोड़ दिए तो 210 हो गया। 210 आ गया, 210 के यहाँ पर क्या कर देते, सीधे दुगुना जोड़ने पर जो आ जाएगा उसका यहाँ पर सिर्फ दुगुना करके आपको लिख देना है। तो 210 का दुगुना करिएगा तो 400 कितना हो गया, 20 हो गया। यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ गया। ठीक है, जैसे मैं और ले लेते हैं, 207 का स्क्वायर निकालना है। तो 207 का स्क्वायर निकालना है तो 200 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो 7 के जितना ज़्यादा पहले स्टेप में उसका स्क्वायर करते हैं, 7 ज़्यादा, 7 के स्क्वायर कितना होता है, 49 से, वो याद करके लास्ट से काम करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा पहले उसका स्क्वायर लिख लेते। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, 7 इसमें क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। 7 इसमें जाके जोड़िएगा तो कितना हो गया, 214 हो गया। 214 का सिर्फ यहाँ पर दुगुना करके लिख देना है। जोड़ने पर जो आ जाए उसको सिर्फ दुगुना कर, तो 214 का यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 400 कितना होगा, 14 दूना 28, 428 हो गया। यही क्या हो, स्क्वायर होकर ही आ गया। जैसे मैं और ले लेते हैं, 208 का स्क्वायर निकालना है। तो 208 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। फिर क्या कीजिएगा, 8 ज़्यादा तो 8 इसमें जाके क्या कीजिए, जोड़ दीजिएगा। तो 200 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 216 के यहाँ पर दुगुना करेगा तो 400 कितना होगा, 32 हो गया। 432, यही क्या होगा, स्क्वायर होकर ही आगे। जैसे मैं और लेते 209 का स्क्वायर करना है। 209 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 9 इसी में दूसरा स्टेप में जोड़ दिएगा तो 9 218 हो जाए। 218 के यहाँ पर दुगुना करके लिख दीजिएगा। तो 400 कितना हो गया, 18 दूना 36, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ गया। समझ में ही आ गया होगा। जैसे मैं 201 का स्क्वायर निकालना है। 201 का, 200 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है। 200 से कितना, 1 ज़्यादा है। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 के होता है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि कभी स्क्वायर करने पर अगर 1 को डिजिट आ रहा है तो आपको हमेशा हर हाल में क्या ले, 2 को डिजिट लिखना है। तो उससे पहले आप हमेशा क्या कीजिए, 0 लगा दीजिएगा। ठीक है, अभी तक जिसका स्क्वायर कर रहे थे 2 को डिजिट आ रहा था, कभी कभी तीनों को डिजिट स्क्वायर करने पर आता है, उसका कंसेप्ट अभी हम दे रहे हैं। अगर बाई चांस स्क्वायर करने पर 1 को डिजिट आ जाए तब क्या कीजिएगा, उससे पहले आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि लास्ट में 2 को डिजिट लिखना रहता है। ठीक है, उससे पहले आप 0 लगा दीजिएगा। 1 के स्क्वायर 1 आता है, उससे पहले 0 लगा दिया, वही दूसरा कंसेप्ट वही करिएगा। 1 ज़्यादा तो 1 इसी में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए तो 202 हो जाएगा। और 202 को यहाँ पर दुगुना करिएगा तो 404 हो जाएगा। 404 हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, स्क्वायर होकर ही आ जाएगा। जैसे मैं
203 का स्क्वायर निकालना है, 203 का स्क्वायर करना है, 200 से कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, एक ही डिजिट आ रहा है तो उससे पहले 0 लगा दीजिएगा। और दूसरा स्टेप में क्या किया 3 ज़्यादा 3 इसमें क्या कर देते जोड़ देते 206 हो जाएगा। और दूसरे 6 का दुगुना करेगा तो 400 कितना होगा 12 हो जाएगा, 412 हो जाएगा, ये स्क्वायर हो गई आ गया। ऐसा ही कोई भी संख्या पाएगा उसका स्क्वायर ऐसे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। और कभी के स्क्वायर करने पर अगर 10 को डिजिट आ जाएगा तब क्या कीजिएगा, तो उसी का कंसेप्ट आज हम उसका भी कंसेप्ट दे देते। कभी कभी स्क्वायर करने पर तीनों को डिजिट आ जाता है, लास्ट में ना स्क्वायर कर रहे थे तो हर हाल में लास्ट में आपको यही बात याद रख रही है कि 2 ही डिजिट लास्ट में लिखना रहता है। कभी कभी 3 डिजिट आ जाए तो उसका कंसेप्ट आज दे देते हैं कि ताकि उसका भी स्क्वायर करके चंद सेकंड में बता सकते हैं किसी को भी। जैसे मैं ले लेते हैं 214 का ही स्क्वायर निकालना है, 214 का स्क्वायर निकालना है तो 200 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, तो 14 का स्क्वायर निकालना है तो 14 क्या कीजिएगा 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 होता है तो 196 तो क्या बोल रहे कि लास्ट में हमेशा हर हाल में आपको 2 डिजिट लिखना है। तो सिर्फ यहाँ का 196 का 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर 196 तो इसका 2 डिजिट यहाँ पर तो लिख देते लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट, तीसरा डिजिट जो बचा उसको कैरी के रूप में रखे हुए रहता है और उसका यूज बाद में कर देते लास्ट में। अभी सब काम करिएगा लास्ट में एक उसको लास्ट में जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही काम दूसरा स्टेप में क्या कर देते हैं 14 ज़्यादा तो 14 इसमें क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो 200 कितना 28 हो जाएगा, तो 14 इसमें जोड़िएगा तो 228 है, 228 को क्या कीजिएगा दुगुना करिएगा तो 456 आया, 28 56 456 आ जाएगा। एगो यहाँ पर अगर तीसरा डिजिट नहीं आता था क्या कर दुगुना करके डायरेक्ट लिख देते थे। अगर तीसरा डिजिट आ जाता है स्क्वायर करने पर 3 डिजिट आता है तो ये 2 तो लिख लेते हैं, एगो जो तीसरा डिजिट कैरी के रूप में रखे हुए रहते हैं उसका यूज बाद में जोड़ दीजिएगा उसको। ठीक है, तो क्या कीजिएगा 14 ज़्यादा है तो 14 इसमें जोड़िएगा तो 228 होगा और 228 का दुगुना करके यहाँ पर लिखना रहता है, लेकिन दुगुना तक करेंगे लेकिन डायरेक्ट ना लिख के एक तीसरा डिजिट रहेगा उसको भी जोड़ के लिख देंगे। तो दुगुना करिएगा तो 428 का 228 का दुगुना करिए तो 400 कितना 56 आ जाएगा, 56 एक ही 57 यानी 400 कितना हो गया 57 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा स्कोर होके ही आ गया हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, एक और ले लेते हैं 218 का स्क्वायर निकालना है। तो 218 का स्क्वायर निकालना है, 18 200 से कितना ज़्यादा 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, 324 होता है, कितना होता है 324। तो यहाँ पर सिर्फ आपको लास्ट के 2 डिजिट लिख दीजिएगा 24 वाला, ये तीसरा डिजिट जो बचा कैरी के रूप में रखे रहेगा उसका यूज बाद में कर लेते हैं। और दूसरा स्टेप में क्या कर देते हैं 18 ज़्यादा 18 इसमें जोड़ देते हैं कितना हो गया 236 हो गया और 236 का दुगुना करिएगा तो 472 हो जाएगा। 472 में क्या कीजिएगा 3 और जाके जोड़ देते। अगर तीसरा डिजिट नहीं आ रहा था डायरेक्ट दुगुना करके लिख देते यहाँ पर कितना 472 लिख देते हैं, लेकिन ये तीसरा डिजिट जो आ जाता है उसको भी लास्ट में जोड़ देते हैं तो कितना होगा 472 18 दूना 36 36 दूना 72 यानी 472 या 3 कितना 75 475 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ गया। जैसे मैं 225 का स्क्वायर करना है तो 225 का स्क्वायर करना है तो 200 से कितना ज़्यादा है यहाँ पर 25 ज़्यादा है तो 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो 625 का हम सिर्फ क्या ले लेते हैं लास्ट के 25 लिख लेते हैं, आई 6 जो करी के रूप में रखे रहेंगे इसका यूज बाद में कर देते बाद में जोड़ देते। दूसरा स्टेप क्या करते 25 में जोड़ देते तो 250 हो जाए, 250 को दुगुना करिएगा तो 500 हो जाएगा, 500 में फिर 6 क्या कीजिएगा जोड़ दीजिए 500 कितना हो गया 6 हो गया। यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गई आ जाएगा। ऐसे आप कोई भी संख्या रहे उसका स्क्वायर ऐसे आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस पर रोज़ हमें वो कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आपको ट्रिक हम सिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।